चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज कक्षा 11 का नया टॉपिक है हुंड का नियम। हुंड का नियम देखिए, हुंड के नियमानुसार जैसे बेटा क्या था ना कि आपको पढ़ाया गया पाउली का अपवर्जन नियम, अबाउ नियम, फिर आपको पढ़ाया जा रहा है हुंड का नियम। ठीक, हुंड का नियम। ठीक, अब देखिए हुंड के नियम के अनुसार क्या होगा बेटा, जैसे हुंड का जो नियम है, अब इसमें देखना पड़ेगा कि क्या होता है हुंड का नियम। जैसे आप पाउली का अपवर्जन नियम पढ़े, उसमें क्या कहा कि दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। ठीक, पहला। अबाउ के नियम के अनुसार कहा गया कि अगर दो इलेक्ट्रॉन जानते हैं, अगर इलेक्ट्रॉनों के कोषों में अगर इलेक्ट्रॉन भरना है तो उनके वो निम्न ऊर्जा से उच्चतम ऊर्जा की तरफ चलेंगे। ठीक है, निम्नतम ऊर्जा से उच्चतम ऊर्जा की ओर चलेंगे। इसी तरह हुंड साहब क्या कहें कि जहां तक संभव होता है कि उपकोष के ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है। ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के स्पिन सदिश होते हैं। अर्थात जानते हैं क्या कहे इन्होंने कि इसमें जानते हैं कि हुंड के नियम के अनुसार इन्होंने कक्षक को लिया, कक्षक को। ठीक, कक्षक को लिया, बोले कि जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा वो तब तक युग्मित नहीं होगा जब तक प्रत्येक कक्षक एक एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण न कर चुका हो। तब तक युग्मित नहीं होगा जब तक प्रत्येक कक्षक एक एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण न कर चुका हो। ये हुंड साहब बोले कि अगर कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरना है, जैसे मान लीजिए कि यस तो ठीक ही है बेटा, वहाँ एक ही कक्षक है। ठीक, यस में एक ही कक्षक है, आप ठीक है, आप यहाँ समझ जा रहे हैं। ठीक, आप यहाँ समझ जा रहे हैं कि यस में एक ही कक्षक है, तो हम इसको आसानी से मान लीजिए कि यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन दिया, एक, तो ठीक है इसको भर दिए। फिर यस2 दिया है अगर, तो आप कैसे भरेंगे, यहाँ ऐसे और ऐसे। ठीक है, यहाँ यस है, यहाँ यस2 हो जाएगा, तो ये ऐसे भरा जाएगा। ठीक बेटा, अब यहाँ मान लीजिए कि 2p1, 2p1, एक ऐसे भरेंगे, एक ऐसे भरेंगे। ठीक, नहीं भरेंगे, ये गलत है। ठीक है, कैसे भरेंगे, p में नंबर ऑफ कक्षक कितने हैं, 3। कितने टोटल ऑर्बिटल p में कितने बचेंगे, 3। कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1। सबसे पहले कहाँ, पहले वाले में। ठीक, px, py, pz हो गया ना। देखिए बेटा, इलेक्ट्रॉन 1 है। इसी तरह p2 अगर दिया है, मान लीजिए 2p2 दिया है, तो देखिए p में कितने कक्षक, 3। ठीक, अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहले कौन सा कक्षक भरेंगे, ये वाला, शुरू वाला, फिर ये वाला। ठीक है, पहले ये वाला कक्षक भरेंगे, फिर ये वाला कक्षक भरेंगे। यहाँ 2p3, देखिए पहले ये वाला कक्षक भरेंगे, फिर ये वाला, फिर ये वाला। ना कि जैसे नहीं, ऐसे कुछ लोग सोचते ना कि पहले इसे दोनों अनपेयर कर दें, फिर जो बचेगा ऐसे भरते। ऐसे नहीं बेटा, ये गलत नियम है, ये गलत है, ये गलत है। इसका सही ऑर्डर क्या है, ये इसका सही ऑर्डर है। ठीक बेटा, इसका ये सही ऑर्डर है। इसका क्या ऑर्डर है, ये। ठीक है, ये इसको ऑर्डर है। आराम से देखिए, यहाँ से इसको ऐसे से किया भरा जा सकता है। अब आपके पास जैसे 2p4 हो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2p4 हो। ठीक, अब यहाँ ठीक कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और यहाँ क्या है, 4 हो गया। आसानी से देखिए 2p4 है, यहाँ ऐसे हो गया। ठीक, यहाँ 2p5 है, 1
2 3 4 5 ऐसे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आगे ऐसे भर लेंगे, फिर जानते हैं कि जब इस तरफ आएंगे तो इसका इलेक्ट्रॉन जानते हैं कि स्पिन में चला आएगा, विपरीत चला आएगा, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रॉन समदिश बोला जाएगा, मतलब कि इसके दिशा में नहीं है। ठीक, अब मान लीजिए कि 2p6 है। ठीक, 1 2, ठीक, 1 2 3 4 5 6 हो गया ना। अब यहाँ देखिए 6 इलेक्ट्रॉन थे, पहले इसको भरे हम, फिर इसको भरे, ठीक है, पहले इसको भरे फिर इसको भरे, हो गया। देखिए ये कहलाएगा हुंड का नियम। हुंड कहें कि जब तक किसी जानते हैं कि उपकोष में प्रति जो ऑर्बिटल होगा, जब तक प्रत्येक कक्षक ग्रहण नहीं कर लेगा तब तक वो पेयर्ड नहीं होगा। ठीक बेटा, जानते हैं क्या, तब तक वो पेयर्ड नहीं होगा, यही हुंड कह रहे थे। ठीक, हुंड कह रहे थे। अब जैसे कोई आपको कह दे कि उदाहरण दे दे, D7 इलेक्ट्रॉन को उनके कक्षकों में भरिए। D7 इलेक्ट्रॉन है, उनको उनके कक्षकों में भरिए, तो आपको कैसे पता चलेगा। देखिए D में कितने कक्षक, 1 2 3 5 है ना, 5 कक्षक हो गया। और टोटल कितने, 7 हैं। एक यहाँ भरिए, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ना कि यहीं से पेड़ शुरू कर देंगे। सबसे पहले क्या कर देंगे, हम प्रत्येक कक्षक को एक एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे। ठीक बेटा, प्रत्येक कक्षक को हम एक एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे, इन्हीं को कहा जाएगा। फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। देखिए टोटल 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। देखिए टोटल 7, 1 2 3, ये देखिए टोटल 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक बेटा, अब यहां से देखिए आ रहा है समझ कि नहीं, हाँ पहले 7 इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन प्रत्येक कक्षक को ग्रहण करवा देंगे, तभी तो पेड़ शुरू हो जाएगा। नहीं कि कहिए कि पहले को पेड़ करा दें, दूसरे को पेड़ करा, तीसरे को पेड़ करा दें, ऐसा नहीं होगा बेटा। जानते हैं कि प्रत्येक कक्षक जब जब एक एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण न कर चुका हो तो उसको कहा जाएगा क्या, वो पेयर्ड नहीं हो पाएगा। ठीक है, वो पेयर्ड नहीं हो पाएगा। जैसे एक उदाहरण दिया जाए आपको, एक उदाहरण दिया जाए, लिखा है कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके, देखिए नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके उसका इलेक्ट्रॉनों का वितरण दिखाइए। इलेक्ट्रॉनों का वितरण दिखाइए। ठीक, अब 7 क्या ले लीजिए, नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3। ठीक बेटा, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। देखिए कैसे भरेंगे आप, सबसे पहले 1s, फिर उसके बाद 2s, फिर उसके बाद 2p, है ना। पहले क्या आया, 1s, फिर 2s, यहाँ 2p। चलिए 1s के बाद कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 और 2, है ना। 1s के बाद 1 2,
फिर इसके बाद 1 और 2 है ना बेटा। फिर P के बाद कितने इलेक्ट्रॉन है? 3, 1 2 3 है ना। पहले देखिए ये क्या था बेटा, जानते हैं क्या? ये ऐसे देखिए, पहले इसका चले तो इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन था, कक्षक 1 था, पहले इसको दे दिए फिर इसको दे दिए। फिर अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन था, पहले इसको दे दिए फिर इसको दे दिए, ठीक है। अब देखिए इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन था, 1 2 3, ठीक। इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन था, आसानी से इसको दे दिया गया बेटा, 1 2 3, ठीक। ये हो गया बेटा, जानते हैं क्या? कक्षकों का भरना। जैसे आपको 7 का 9 फ्लोरीन दे दिया जाए, ठीक, 9 फ्लोरीन दे दिया जाए। अब इसका पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए। अब बेटा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप सीख गए होंगे, इसमें कोई कोताही ना बरतिएगा, आसानी से प्रैक्टिस कर लीजिएगा खूब। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबको आना चाहिए, क्योंकि जानते जब सबको नहीं आएगा तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप नहीं कर पाएंगे। चलिए है बेटा, देखिए फिर यहाँ क्या लिखेंगे? 1s, यहाँ 2s, यहाँ क्या लिखेंगे? 2p, ठीक। अब यहाँ क्या रखेंगे? हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। देखिए एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, फिर यहाँ से बेटा ऐसे 5 हो गया ना, हो गया आसानी से। देखिए हुंड के नियम के अनुसार बेटा हमको इतनी जानकारी मिलती है कि जब तक प्रत्येक कक्षक को एक एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण न कर चुका हो तो वो जानते हैं कि भरा नहीं जाएगा। चलिए आपको हम बेसिक इस तरह से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि P1 है, ठीक है, P1 है तो आप सबसे पहले कैसे भरेंगे? कक्षक संख्या टोटल कितनी? 3 है, तो सबसे पहले आप यहाँ भरेंगे, ठीक है, सबसे पहले यहाँ भरेंगे। फिर यहाँ क्या है? P2 है, P2 है, फिर क्या भरेंगे? इसको भरेंगे। यहाँ क्या है? P3 है, 1 2 3, ठीक है बेटा। फिर देखिए P4 आ जाएगा, सबसे पहले इसको फिर इसको फिर इसको, हो गया ना। यहाँ P5 आ जाएगा, इसको इसको यहाँ, फिर यहाँ बेटा, फिर इसको यहाँ भर लीजिए, यहाँ आ जाएगा, ठीक। अब P6 आ जाएगा, 1 2 3 4, ये 5, ये 6। इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे बेटा। सबसे पहले 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो 1 यहाँ, 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो ऐसे, 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो पहले आगे भर लेंगे फिर यहाँ नीचे आएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो पहले पूरा भर लेंगे फिर यहाँ नीचे करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो सबसे पहले आगे पूरा भर लेंगे फिर नीचे आ जाएंगे। ये बेटा क्या कहलाएगा? हुंड का नियम, ठीक है, ये हुंड का नियम कहलाएगा। इस नियम के अनुसार बेटा आप समस्त जानते हैं क्या? ऑर्बिटल को भर सकते हैं, ठीक है। इस नियम के अनुसार आप समस्त ऑर्बिटल को भर सकते हैं, ठीक। चलिए अब बेटा ये नियम हो गए हुंड के नियम। हम एक क्वेश्चन करा देते हैं आपको। क्वेश्चन है फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हुए, देखिए क्वेश्चन है फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक
विन्यास करते हुए, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हुए उसके अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या बताइए। ठीक है, इस तरह का एक क्वेश्चन आपको पूछेगा परीक्षा में। तो देखिए लिखा गया है कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हुए उसके अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या बताइए। ठीक है, अब आप समझदार हैं। देखिए अब क्या करेंगे बेटा, जानते हैं क्या? फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे। अब फ्लोरीन 9 होता है, ठीक 9 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2, ये बेटा 9 ही है ना। आप आगे क्यों बढ़ रहे हैं? 9 है कंप्लीट, ठीक है 9 है। देखिए कंप्लीट, देखिए यहाँ 1s2 2s2 2p5, ठीक। अब हमारा अंतिम इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ मिला है, ठीक है अंतिम इलेक्ट्रॉन मेरा यहाँ मिला है। अब देखिए अंतिम इलेक्ट्रॉन यहाँ मिला है, ठीक। अब अंतिम इलेक्ट्रॉन के बाद आप देख लीजिए, ठीक। अब अंतिम इलेक्ट्रॉन के बाद आप देखिए हमारा अंतिम इलेक्ट्रॉन आया है 2p5। क्या आया है? अंतिम इलेक्ट्रॉन मेरा आया है 2p5, ठीक है 2p5। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्या होगा। अब बेटा ध्यान से देखिएगा एकदम से, हमारा n बराबर कितना है? 2 है ना। n बराबर 2 है, क्योंकि देखिए n का मान हमेशा गिनती पर डिपेंड करता है। तो n का मान कितना है? 2। p बराबर 1 होता है ना। L बराबर, क्योंकि P के लिए L का मान कितना होता है? 1, ठीक। चलिए बेटा अब L का मान 1 दिया है तो M की वैल्यू कितनी होगी? M बराबर ऐसे कोष्टक खींच लीजिए, मतलब कक्षक बना लीजिए। यहाँ हो जाएगा इसका मान 1 है तो +1 0 -1 हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। 1 2 3 4 5। कहाँ रुका बेटा? 0 पे। तो m का मान क्या हो जाएगा? m का मान 0। m का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और s की वैल्यू क्या नीचे था ना बेटा, तो हो जाएगा -1/2, ठीक। ये हमारा बेटा जानते हैं क्या? ये आ गया क्या? फ्लोरीन के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या, ठीक। ये फ्लोरीन के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या आ गई। अब इसके अनुसार आप कई चीजों का कर सकते हैं, कई चीजों का कर सकते हैं। जैसे आपको एक चीज और समझा देते हैं, ठीक। एक चीज आपको और समझाते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि आप सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय उसके अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं बताइए। जैसे आपको क्वेश्चन दिया हो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय उसके अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं बताइए। अब बेटा उसके अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या देखनी पड़ेगी आपको, ठीक। उसके अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या देखनी पड़ेगी। तो आप देख लीजिएगा उसके अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए 1s2 2s2 2p6 3s1
हो गया ना। अब देखिए हमारे पास क्या है 3s1, n बराबर कितना 3, s बराबर कितना, सॉरी l बराबर कितना, l के लिए s का मान कितना 0 होता है ना, n के लिए s का मान 0। जब ये 0 है तो m बराबर क्या हो जाएगा 0, s बराबर +1/2, क्योंकि बेटा जानते हैं क्या, अब हमारे पास s में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर रहेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा तो +1/2 हो जाएगा, क्योंकि देखिए यस अगर आप भरेंगे तो ऊपर रहेगा, जब इसका इलेक्ट्रॉन का जानते शीर्ष ऊपर होता है तो उसे +1/2 से डिनोट करते हैं, जब नीचे होता है तो उसको -1/2 से डिनोट करते हैं, तो ऊपर है आराम से वो +1/2 हो जाएगा। ठीक, चलिए बेटा देखिए ये सोडियम का हो गया। जैसे आप औरों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लीजिए, जैसे आपको कोई डी वाला दिया है ना, मान लीजिए कि आपको दिया है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 25 मैग्नीज का होता है ना, 25 मैग्नीज होता है ना। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए कि करते हुए इसके अंतिम कोष के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या बताइए। अब बेटा देखिए इसका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5। ठीक है, अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं बताइए। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमारी जो अंतिम इलेक्ट्रॉन आया है 3d5 आया है। ठीक, अब लेकिन आपको एक चीज यहाँ सोचना पड़ेगा, हमको सबसे बड़ी क्वांटम संख्या क्या है उसको लेना पड़ेगा। अब देखिए सबसे बड़ी क्वांटम संख्या क्या है 4। ठीक, इसमें देखिए आया है लास्ट में 4s2, 3d5। ठीक है, अब देखिए यहाँ कोष में सबसे ज्यादा अंतिम कोष कहाँ गया 3d5 में, लेकिन सबसे बड़ी क्वांटम संख्या क्या है 4, तो यहाँ n बराबर क्या हो जाएगा 4। ठीक, n बराबर 4, l बराबर d में कितने 2, m का मान देखें 5 के चेक होते हैं 1 2 3 5 हो गया। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने 1 2 3 4 5 +2 +1 0 -2 -1। ठीक है, ये -2 -1। ठीक, अब देखिए नहीं यहाँ -1 -2 -1 -2 हो गया। अब देखिए अब इसका क्या है, आपका 5वां इलेक्ट्रॉन कहाँ रुका -2 पे, तो आप इसको यहाँ पर रख दीजिए -2, फिर इसके बाद s देखिए प्लस ऊपर था +1/2। इस तरह से बेटा हमारी चारों क्वांटम संख्या आ जाएगी। ठीक है, चारों क्वांटम संख्या आ जाएगी। आप इसी तरह किसी का भी निकाल लीजिए बेटा, किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद आसानी से हम उसकी चारों क्वांटम संख्याएं निकाल सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय उसकी चारों क्वांटम संख्याएं हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको कोई कुछ दिया हो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए, बस आप उसके अंतिम कोष की इलेक्ट्रॉनिक संख्या दिखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के बाद फिर बेटा जानते हैं क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के बाद फिर क्या करेंगे, उनके देखिएगा अंतिम कोष में कौन सा इलेक्ट्रॉन है, और हाँ वहाँ सबसे पहले हम देखेंगे सबसे बड़ी मुख्य क्वांटम संख्या कौन सी है। अगर मान लीजिए कि 5 लिखा है 4 लिखा है तो आप सबसे पहले उसको देख लीजिएगा कि सबसे बड़ी मुख्य क्वांटम संख्या कौन है, उसके बाद हम कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको दिया है 4f7 का चारों क्वांटम संख्या निकालिए। ठीक, 4f7 के चारों क्वांटम संख्या निकालिए। अब इससे बड़ी भी कोई संख्या दी गई होगी, 4f से पहले भी कोई बड़ी संख्या दी गई होगी, तो आप उसको देख लीजिएगा कौन सा किसके कहाँ आएगा 4f7, तो वहाँ आप देखिएगा बेटा 4f7। तो अगर मान लीजिए कि आपको जैसे इसकी निकालनी हो तो क्या आप क्या लिखेंगे, n = 4, l = 3, m = कक्षा 5 7 होते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक, यहाँ देखिए
7 हो गए। अब देखिए तो यहाँ +3 +2 +1 0 -3 -2 -1 हो गया। देखिए अब यहाँ अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन मिला हमको -1 हो गया। यस इक्वल टू इलेक्ट्रॉन खड़ा था इतने +1 होता 2। आसानी से बेटा देखिए किसी का भी निकालना होगा, लेकिन जैसे आपको दिया रहेगा, जैसे आप किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय उसके अंतिम कोष की चारों क्वांटम संख्याएं बताइए। अब तो आप यहाँ से स्वतंत्र हो जाएंगे कि यार हमको पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लें, फिर उसके अंतिम कोष की चारों क्वांटम संख्या बताएं। ठीक है, फिर वहां से आप आसानी से सब क्वांटम संख्याएं करते चलेंगे। बेटा कोई भी दिक्कत होगी क्वांटम संख्या में तो आप हमको मिल सकते हैं, मतलब कि कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आखिर जो क्वांटम संख्या आ रही है हमको नहीं आ रहा है, तो हम फिर एक बार चर्चा कर देंगे, एक बार रिवीजन क्लास चला देंगे उसका। ठीक है, फिर उसके बाद आप चलाते रहिए, इसको पूरा देखते रहिए। ठीक।